Action. Hi Property Saransh family, I wish to thank you all from the extreme bottom of my heart for loving our last video on Ace Birthday and Ace Nest. Apart from the lovely comments on the video, हमें WhatsApp के थ्रू भी बहुत से encouraging messages आए। इस वीडियो को तैयार करने में हमें लगभग 18 एक दिन का टाइम लगा, since we wanted to come out covering all possible technical angles around it, and आप लोगों ने हमारी इस मेहनत को acknowledge किया, दिल से शुक्रिया। We are really pumped up and aim to slog even harder in our coming videos। जहां हमें इस वीडियो में बहुत प्यार मिला, बहुत से लोगों ने नाराजगी भी जताई कि हमें एस बर्थडे की वीडियो बर्थडे अलॉटमेंट डे से पहले डालनी चाहिए थी, since it could have driven the decision otherwise. We accept the shortcoming of ours and sincerely apologize for the same। और इस गलती से सीख लेके आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर के डेवलपर का है, सेम लोकेशन पे है, एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट की पूरी कायनात इस प्रोजेक्ट को इतना शोर मचा के बताएगी that you might bleed from ears। The project belongs to Mr. God। गॉड डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D में आने की तैयारी कर रहा है। 11.8 ऑलमोस्ट 12 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसे गॉड ने अक्टूबर 2024 में 167 करोड़ में अथॉरिटी से ऑक्शन में खरीदा। इस लैंड पार्सल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। परी चौक पे खड़े होके गाड़ी का म्यूजिक ऑन करो और फिर ताजमहल की तरफ निकल पड़ो। 2-3 गाने सुनने के बाद ही सेक्टर 22D की एग्जिट आ जाती है। एग्जिट लेके लेफ्ट पे पहले आपको गौर यमुना सिटी दिखेगी, फिर आएगी ये भव्य मूरत जय श्री कृष्ण। फिर थोड़ा आगे चल के सेक्टर 22D के लिए आपको एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट साइड आना है, तो अंडरपास यूज करके एक्सप्रेसवे के नीचे से निकल के आप सीधा सेक्टर 22D के नुक्कड़ पे पहुंच जाते हो। गो 22D के लिए वैसे तो अपन को यहाँ से सीधा जाने का था, पर 1 मिनट यहाँ खड़े होके पड़ोसियों की चुगली कर लेते हैं। सेक्टर के बिल्कुल माथे पे बैठा है एस टेरा। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेते तो टेरा क्रॉस करते ही आता है ATS प्लॉटेड टाउनशिप, फिर ATS अल्योर, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड एंड उसके बाद एस एस्टेट प्लॉट्स। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं और सीधा चलते हैं गॉड 22D की तरफ। पहली बार सनरूफ का सही इस्तेमाल हुआ। सारथी रथ आगे बढ़ाओ। सेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आके आप पहुंच जाते हो प्रोजेक्ट की साइट पे। लैंड पार्सल इज क्वाइट नाइसली शेप्ड एंड हैंडसम। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, गौर ने 12 एकड़ के लैंड पार्सल पे प्लान किए हैं ओनली 9 टावर्स, व्हिच सीम्स टू बी अ रियली गुड प्लानिंग। हाउएवर, पहले फेज में अभी सिर्फ 7 टावर्स ही ओपन होंगे, जिसमें टोटल 950 यूनिट्स के आसपास का स्टॉक है। 12 एकड़ में 950 यूनिट्स फिलहाल सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट फाइनल डेंसिटी पर एकड़ अच्छी होगी या नहीं, ये तो बाकी के 2 टावर्स खुलने के बाद ही पता चलेगा। अगर इस वर्दे की तरह गौर ने भी यहाँ 2 टावर्स में स्टूडियो काट दिए तो यहाँ भी बसड़ मचना तय है। एज ऑफ नाउ गौर इज कीपिंग टाइट लिप्ड अबाउट इट। फिलहाल फेज 1 के 7 टावर्स 35-35 माले के होंगे, जिसमें आपको सिर्फ 2 तरह के यूनिट्स मिलेंगे। 1800 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस 3T एंड 2400 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस 4T। 4 यूनिट्स पर फ्लोर के साथ यहाँ भी 4 लिफ्ट्स वाला ही कॉन्सेप्ट है। ऑल्सो गौर इज क्लेमिंग टू प्रोवाइड sector's biggest clubhouse in this society, which might be of 3 stories, probably around 1 lakh square feet। कौन सा रोज स्विमिंग पूल में नहाना है, पार्क ही बड़ा कर देते। This was all about God 22D। Now usual videos में आपको सिर्फ ले ले ही सुनाई देगा, पर आपको तो पता है हमारा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। God 22D में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हम एज यूजुअल लॉजिकली डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। हमारी एस बर्थडे की वीडियो देख के शायद कुछ लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया है कि हम यमुना एक्सप्रेसवे एज अ लोकेशन से खफा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी सारांश का स्टैंड पॉइंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे मैं वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे इज अ फैंटास्टिक असाइनमेंट। जो भी प्लान्स अभी पेपर पे हैं, जब भी वो एग्जीक्यूट होंगे तो मार्क माय वर्ड्स, ये रीजन इंडिया का फॉरेन कहा जाएगा। आई मस्ट थैंक एंड कांग्रेचुलेट येडा एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज बिहाइंड इट फॉर स्टिचिंग सच अ वंडरफुल बुके ऑफ इंटरनेशनल सिटीज, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, फूड पार्क, IT पार्क्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मेरी प्रॉब्लम इस लोकेशन से बिल्कुल नहीं है। माय इशू इज विद दोज डेवलपर्स एंड ब्रोकर्स जो इस खूबसूरत बुके को एज अ मार्केटिंग टूल यूज करके प्रोजेक्ट को आर्टिफिशियली ओवर प्राइस करने में लगे हुए। यमुना एक्सप्रेसवे एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है और ये बात बिल्कुल सही है कि एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन पे इन्वेस्ट करने से पैसे मल्टीप्लाई होते हैं, हम भी रेकमेंड करते हैं। पर जो लोकेशन आने वाले कल की सुपरस्टार है, ये थोड़ी है कि आप उसकी हाइप यूज करके उसको आने वाले कल के प्राइस पे बेचोगे। इनफैक्ट उसका प्राइस तो बीते हुए कल थोड़ा सा अंडर प्राइस ही होना चाहिए। चलो अंडर प्राइस छोड़ो, कम से कम प्रेजेंट प्राइसिंग पे तो बेचो। अगर एक रियलिस्टिक प्राइस पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से हम उसे जरूर रेकमेंड करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी थिंक ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। चलिए आइए अब गॉड 22D का रियलिटी चेक कर लेते हैं। गॉड 22D 100 रुपए गिर गए।
गॉ 22D पे मेरा वर्डिक्ट 3 चीजों पे हेवीली डिपेंड करेगा। पहला चेक पॉइंट है लोडिंग। एनबीसीसी वाले प्रोजेक्ट्स को छोड़ दो तो गौर की लोडिंग पिछले लॉन्च हुए 3 प्रोजेक्ट्स में 50% के आसपास रही है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। इस नए दौर में लोगों ने बड़ी मुश्किल से तो 35-38% लोडिंग को हजम करना स्टार्ट किया है, उसे आप प्लीज 50% तक तो मत लेके जाओ। पूरे पैसे देके आधा घर क्यों ही दोगे यार आप। एक बात और, हट्टी कट्टी बैल्कनीज की जरूरत नहीं है हमें, उसकी जगह हमारे बेडरूम्स एंड लिविंग रूम को प्लीज बड़ा कर देना। आई वुड एडवाइज माई व्यूअर्स टू नॉट जस्ट जंप ऑन द फैंसी pricing, but also keep a close watch on the unit layout before signing up. दूसरा पॉइंट जो कि पॉजिटिव है, बारीकी से स्टडी करने पर I identified that GO's 2400 square feet 4 BHK unit will be a great investment choice. पहली बात तो 2400 स्क्वायर फीट का 4 BHK साइज मुझे बिल्कुल एप्ट लगता है, टिकट प्राइस भी कंट्रोल में रहता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मैंने रिसेंटली लॉन्च पड़ोसियों के प्रोजेक्ट में झांका तो पता चला कि उनके पास गौर के इस यूनिट का कोई तोड़ नहीं है। पूर्वांचल का 4 BHK 3600 स्क्वायर फीट का है, एस टेरा का 3000 स्क्वायर फीट का है, एल्डेको के पास सिंप्लेक्स 4 BHK नहीं है और वर्डे में तो 4 BHK है ही नहीं। Therefore, for investment purpose, if your budget allows, you must choose 2400 square feet unit over 1800 square feet since it will give you an exclusivity while exit. Last, of course, is the pricing. गोवा 22D की लोकेशन एस वर्डे से थोड़ी सी हल्की है क्योंकि ये परी चौक से आते टाइम 4 किलोमीटर आगे है और यमुना एक्सप्रेसवे से 1.5 किलोमीटर अंदर भी है। तो लोकेशन के हिसाब से तो गौर का प्राइस मुझे लगता है 8,500 रुपए ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह होना चाहिए। बट फिर भी 12 एकड़ का लैंड पार्सल होने की वजह से, जो कि एक अच्छा लैंड साइज होता है, गौर का प्रोजेक्ट मुझे लगता है ज्यादा प्रैक्टिकल और खूबसूरत निकल कर आएगा। तो इसलिए आप इनको 200-300 रुपए एक्स्ट्रा, आई मीन 8,900 रुपीज या 9,000 रुपीज में अगर ये लॉन्च करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। अब कुछ लोगों के अगर मन में आए कि वाई माई ओपिनियन अबाउट एस वर्डे एंड गॉ 22D इज डिफरेंट, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे की लंबी उड़ान तो दोनों ने भरनी है, तो मैं अपना जस्टिफिकेशन सबमिट कर देता हूँ। गौर का लॉन्च इस दिवाली के आसपास होना है, विच मींस वर्डे के मुकाबले गौर एटलीस्ट 1 साल का पेन पीरियड कम झेलेगा। समझे आप? दोबारा बताता हूँ, एस वर्डे गौर से 6 महीने पहले मार्केट में उतरा था और डिलीवर तो हो सकता है कि वो 1 साल पहले ही हो जाए, क्योंकि वर्डे कंपैरेटिवली साइज में 4 एकड़ छोटा भी है और उसमें टावर्स भी कम है और टावर्स की हाइट वगैरह भी छोटी है। तो अब क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे की लिवेबिलिटी टाइम बीतने के साथ साथ बेटर होती जाएगी, तो एज एंड यूजर और इवन एज इन्वेस्टर आपको यहाँ पोजेशन जितना लेट मिले उतना ही बेटर है, क्योंकि पेमेंट में भी 1 साल का आराम होगा। तो गौर का पोजेशन वर्डे से 1 साल लेट मिलना मेक्स इट अ बेटर चॉइस। दूसरा सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है कॉस्ट। जहां वर्डे 10,300 रुपए ऑल इंक्लूसिव में लॉन्च हुआ था, मेरा अंदाजा और मेरी उम्मीद है कि गौर 9,000 रुपए इंक्लूडिंग एवरीथिंग के आसपास लॉन्च हो सकता है, विच इज अबाउट 13% चीपर। अगर एस वर्डे प्रोजेक्ट को 9,000 रुपए के आसपास लॉन्च करता तो आई वुड हैव श्योरली रेकमेंडेड इट टू माय इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट एंड यूजर्स भी ले सकते थे कि चलो पोजेशन ले लेते हैं और 2-1 साल उसके बाद रेंट पे डाल देंगे, यमुना एक्सप्रेसवे पे जब हलचल होगी तो शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो तब तक रेंटल आता रहेगा। बट एस ने वर्डे को 10,300 रुपए पे लॉन्च करके सारा जूस खुद रख लिया। आई वुड लाइक टू congratulate ACE for still getting a great response. I must say your investors are quite loyal and in fact hypnotized towards your brand. मैं actually समझ भी सकता हूँ ACE के recent past में they have really got a good appreciation. इसलिए वर्डे में भी फर्स्ट ट्रांसफर फ्री 40% एग्जिट के दृश्यम की वजह से उन्होंने यमुना पे भी इन्वेस्ट किया। पर एक बात नोटिस करने वाली है, ACE यमुना पे अपने टेरा प्रोजेक्ट को 11,500 रुपए और वर्डे को 10,300 रुपए में बेच रहा है। इससे बेटर ACE प्रेमियों को 20 किलोमीटर पहले सेक्टर 150 में 12,500 रुपए में एस पार्कवे नहीं लेना चाहिए था। सिर्फ मुझे ही नहीं, शायद एस को भी पता है कि पार्कवे वुड हैव बीन अ बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइस, इसीलिए उन्होंने पार्कवे पे 1,500 रुपए का ट्रांसफर चार्ज भी रखा हुआ है। नहीं रखेंगे तो वर्डे और टेरा कैसे बिकेगा? बट दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। अब मैं एक अपील ब्रोकर पार्टी से करना चाहता हूँ, गाइस 1-2 साल में एग्जिट करा दूंगा बोल के शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एक्सप्रेसवे पे मत लाया करो यार, उनका भी नुकसान होता है और एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स का भी। खामखा इन्वेंट्री वेस्ट कर देते हो। मैं तो कहता हूँ ट्रेडर साइट विजिट भी तभी करने आए जब उनके पास यूनिट के पूरे पैसे देने के लिए हो और 6-7 साल होल्ड करने की कैपेसिटी भी हो, और अगर नहीं है तो प्लीज आप तो नींद भी यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ पीट करके लिया करो, नुकसान हो जाएगा यार, मत आओ किसी की बातों में। ऑल्सो हर प्रोजेक्ट के आगे अल्ट्रा लग्जरी का सरनेम लगाना बंद करो। प्रीमियम, सुपीरियर, मॉडर्न और भी तो वर्ड्स हैं डिक्शनरी में। फॉर मी एनीथिंग अबव 60-70 यूनिट्स पर एकड़ डजंट काउंट इन अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। गोवा 22D में लगभग 150 यूनिट्स पर एकड़ होंगे, सो यू कैन नॉट कॉल इट एन अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। देयरफॉर प्लीज सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट बिफोर साइनिंग अप। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रॉपर्टी सारांश सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, वी आर ऑल्सो अ रियल एस्टेट कंपनी जहां हम ऑनेस्ट रिव्यूज के साथ साथ बहुत
बहुत ही सेलेक्टिव एंड फिल्टर्ड रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स बेच के अपना घर भी चलाते हैं. वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन गॉड 22D प्रोजेक्ट. सो इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर इट CUI, नीचे हमने एक फॉर्म अटैच किया है, उसे फिल करके हमारे टच में आइए. डोंट वरी, हम कुछ फेमस यूट्यूब चैनल्स की तरह आपके लीड को मार्केट में बेच के टोपी नहीं पहनाते. We have got an in-house team of thorough professionals who don't just transact, they are quite equipped to manage your entire real estate portfolio under my supervision. So please call us not just for seeking information. Instead, let us be your companion in making your real estate journey smooth, easy peasy and profitable. Jai Hind.